सोचिए एक शहर जहां गलियां तंग हैं, दीवारें सादा हैं और लोग दीन से गहरा लगाव रखते हैं। इस शहर मशहद में एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम रखा जाता है आयतुल्लाह अली खामनई। घर अमीर नहीं है मगर इल्म और दीन का माहौल बहुत मजबूत है। वालिद दीनी आलिम, वालदा सादगी की मिसाल। बचपन ही से अली खामनई ने देखा कि असल इज्जत दौलत से नहीं इल्म से मिलती है। घर में आसाइश कम थी मगर किताब हमेशा मौजूद होती थी। इस माहौल ने इनके दिलो दिमाग में ये बात बिठा दी कि असल ताकत हथियार नहीं या दौलत नहीं बल्कि सोच होती है। जब वो जवान हुए तो मुल्क में बेचैनी थी, लोग हुक्मरानों से नाराज थे, गुस्सा हर दिल में मौजूद था। ऐसे वक्त में खामोश रहना आसान था मगर उन्होंने खामोशी नहीं चुनी। उन्होंने बोलना शुरू किया मगर इनका अंदाज चीखना नहीं था। वो आहिस्ता बोलते मगर इनके अल्फाज दिल में उतर जाते। यहाँ इनकी नफ्सियात सामने आती है। वो जानते थे कि इंसान को काबू करने का तरीका जोर नहीं बल्कि यकीन होता है। जब आप किसी के दिल में ये यकीन पैदा कर देते हैं कि आप इसके लिए खड़े हैं तो वो खुद आपके साथ खड़ा हो जाता है। आयतुल्लाह अली खामनई को कई बार गिरफ्तार किया गया, जेल की सख्ती देखी, तशद्दुद बर्दाश्त किया मगर यही वो मरहला था जहाँ इनकी सबसे बड़ी ताकत सामने आई। सब्र। जो शख्स दर्द सह ले इसे दुश्मन आसानी से तोड़ नहीं सकता। जेल इनके लिए सजा नहीं बनी बल्कि सबक गाह बन गई। वहाँ उन्होंने दुश्मन के तरीके समझे, इंसानी रवैयों को देखा और ये सीखा कि खौफ कैसे पैदा होता है और इसे कैसे तोड़ा जाता है। वक्त गुजरता गया, हालात बदलते रहे। जब इनकलाब आया और निजाम बदला तो इन पर जिम्मेदारियां बढ़ गईं। एक वक्त आया जब इन्हें सबसे बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। अब वो सिर्फ एक शख्स नहीं रहे बल्कि पूरे निजाम की अलामत बन गए थे। आयतुल्लाह अली खामनई की नफ्सियात का एक अहम पहलू ये था कि वो जज्बाती फैसले नहीं करते थे, वो लंबी सोच रखते थे। अगर दुश्मन आज इल्जाम लगाता है तो वो फौरन जवाब नहीं देते थे, वो वक्त का इंतजार करते थे। ये खामोशी दुश्मन के लिए बेचैनी बन जाती थी क्योंकि जब सामने वाला फौरन रद्द अमल ना दे तो इंसान खुद अंदाजे लगाने लगता है और अंदाजा अक्सर खौफ पैदा करता है। आयतुल्लाह अली खामनई का अमेरिका और इसराइल जैसे ममालिक के साथ तनाव रहा मगर उन्होंने हमेशा ये असूल रखा कि सीधी जंग आखिरी रास्ता है। पहले हिकमत, फिर सब्र, फिर फैसला। उन्होंने बराह रास्त टक्कर काम ली मगर अपने गिर्द मजबूत इत्तेहाद कायम किए। जब एक मुल्क अपने तरफ मजबूत हो जाए तो दुश्मन हमला करने से पहले कई बार सोचता है। इनकी जिंदगी में सादगी नुमाया रही, न शहाना रहन सहन न नमूदो नुमाइश। इस तस्वीर ने अवाम के दिल में ये एहसास पैदा किया कि रहनुमा अली खामनई जैसा होना चाहिए। जब रहनुमा खुद मिसाल बन जाए तो अल्फाज की जरूरत कम रह जाती है। वो जानते थे कि आज की दुनिया में जंग सिर्फ सरहदों पर नहीं बल्कि ज़हनों में भी लड़ी जाती है। इसलिए इनके बयानात में एहतियात, अल्फाज में वजन और खामोशी में पैगाम होता था। इनकी सबसे बड़ी सलाहियत ये थी कि वो फौरी जीत के पीछे नहीं भागते थे। वो निजाम के इस्तेहकाम को असल कामयाबी समझते थे। नफ्सियाती तौर पर यह सबसे मुश्किल काम है, अपनी जात को पीछे रख कर बड़े मकसद को आगे रखना। दुश्मन को खौफ में रखने का तरीका ये भी सीधा नहीं था। वो कम बोलते मगर इतना जरूर कहते कि हम तैयार हैं। जब एक कौम को यकीन हो जाए कि वो तैयार है तो दुश्मन को शक रहता है कि शायद ये वाकई तैयार है और यही शक खौफ पैदा करता है। साल गुजरते गए, हालात बदलते गए, तनकीद भी हुई, इख्तिलाफ भी हुआ मगर इनका तरीका ज्यादा नहीं बदला। सब्र, सोच और यकीन। इनकी कहानी ये भी सिखाती है कि ताकत सिर्फ ताकत के इजहार से नहीं आती बल्कि बर्दाश्त, मुश्किल मिजाजी और मजबूत जहन से आती है। कोई भी रहनुमा कामिल नहीं होता, हर इंसान में खूबियां भी होती हैं और कमजोरियां भी। मगर जो शख्स मुश्किल वक्त में अपने जहन को काबू में रखे और फैसले जज्बात की बजाय सोच से करे तो वो तवील अरसे तक असर रख सकता है। ये कहानी अंधी अकीदत के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए है। हर रहनुमा की जिंदगी में दुश्मन भी होते हैं और साया भी। दानिशमंद वो है जो दोनों को देख कर राय कायम करे और शायद इसलिए कहा जाता है कि असल ताकत बाजू में नहीं बल्कि दिमाग में होती है।